हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरवेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को जो भी अप्रूव करती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, कैसे ये सभी को अप्रूव करती हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स अप्रूव्ड किए हैं इन्होंने, तो ये सब हम जानने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को देखा था काफ़ी डिटेल में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट एंड मेंटेन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। मतलब कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि मेंटेन करती हैं और क्रिएट करती है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स बताए थे कि नेटवर्क के रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें फॉलो कर कर कोई भी डिवाइस ईजीली कम्युनिकेट कर सकता है, काफ़ी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स के डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क स्टैंडर्ड्स का काम होता है और इन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को जो अप्रूव करती हैं वो होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले हम बात करेंगे ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो ISO क्या है? ISO डेवलप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर मैनी फील्ड्स इंक्लूडिंग नेटवर्किंग। ISO ने काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, काफ़ी सारे फील्ड में, जैसे कि उन्होंने नेटवर्किंग में भी बनाया है जो OSI मॉडल है यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जो कि बहुत डिटेल में हमारे है सिलेबस में, वो भी ISO द्वारा ही बनाया गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। तो जो OSI मॉडल है वो 7 लेयर स्ट्रक्चर है, 7 लेयर का मॉडल है, जिससे कि बताया गया है कि कब कौन सा डाटा किस लेयर से निकलता है। ऐसे 7 लेयर हैं। ठीक है, तो हर एक लेयर का अपना काम है, हर एक लेयर अपना काम करती है, तो वो सारा OSI मॉडल में बताया है और इस OSI मॉडल को एज अ स्टैंडर्ड अप्रूव्ड किया गया है ISO के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा सेकंड है IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। IEEE क्रिएट्स स्टैंडर्ड फॉर लैन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। तो जो IEEE है यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इन्होंने लैन और वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। जैसे कि ये स्टैंडर्ड्स के नाम हैं, ये जो स्टैंडर्ड है वो ईथरनेट के लिए और ये जो स्टैंडर्ड है वो वाईफाई के लिए है। यानी जो भी वाईफाई होगा वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा और जो भी ईथरनेट होगा वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा और इनकी हेल्प से वो इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, इजीली डिवाइस डाटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है हमारा ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ITU मैनेज स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशंस। जो ये थर्ड हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन नाम है इसका। ये मैनेज करती है स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन। अगर हमें ग्लोबली कोई भी चीज़ शेयर करनी है या कम्युनिकेट कराने हैं डिवाइसेस को, तो हम ये वाली जो ITU है इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। जैसे कि टेलीफोन के नेटवर्क को वाइडली हम यूज़ करते हैं, ग्लोबली यूज़ करते हैं, तो उनके लिए स्टैंडर्ड बनाए हैं ITU ने। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसके भी स्टैंडर्ड ITU ने ही बनाए हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF डेवलप स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो इन्होंने इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, क्योंकि इनके नाम ही है, देखो इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, तो उन्होंने इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, जैसे कि TCP प्रोटोकॉल, IP प्रोटोकॉल, STTP, SMTP, है ना। काफ़ी डिटेल में हमने जाने थे और आगे भी हम समझेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ नंबर का स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, है ना। इसको भी हमने पढ़ा है अपनी वेब डेवलपमेंट में कि इन्होंने वेब डेवलपमेंट के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए, यानी वेबसाइट्स के लिए स्टैंडर्ड बनाए, जैसे कि HTML, CSS और XML, है ना। इन सब के लिए बनाया है इन्होंने स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स जिन्हें ये फॉलो करेंगे। अब कुछ
इम्पोर्टेंट को हम डिटेल में जानेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इन्हें हम जानेंगे एकदम डिटेल में। जैसे कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI, ठीक है। तो ANSI है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है और इन्होंने डेवलप किए हैं कुछ स्टैंडर्ड्स, और ये स्टैंडर्ड्स कोऑर्डिनेशन को क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज, सिस्टम और प्रोसेसेस वगैरह, ठीक है। इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, यानी ANSI ने कोई यूनाइटेड स्टेट्स में जो है उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, और ये भी ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स को बनाया है किसी प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, सिस्टम के लिए और प्रोसेसेस के लिए। इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड ही, कुछ रूल्स बनाए हैं। तो ANSI का इंश्योर करती है कि टेक्नोलॉजी और जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन सारे फॉलो करें, इन सारे कॉमन रूल्स को और स्टैंडर्ड्स को। सो ये अच्छे से क्या कर सकते हैं, वर्क करें, अच्छे से सेफली और प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके, अपना काम कर सके। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ANSI का? 1918 में ये ANSI बनी थी, यूनाइटेड स्टेट्स में बनी थी, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। मेन पर्पस क्या है इसका? क्रिएट करना और अप्रूव्ड करना, क्रिएट भी करती है, बनाती भी है और अप्रूव भी करती है नेटवर्क नेशनल स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। और जैसे कि क्वालिटी, सेफ्टी, कंपैटिबिलिटी, एफिशिएंसी, इन सब का ध्यान रखते हुए सारे स्टैंडर्ड्स बनाती है कि ये सारे जो क्वालिटी, सेफ्टी, कंपैटिबिलिटी, एफिशिएंसी, ये सब हमें मिले किसी भी स्टैंडर्ड से, किसी भी स्टैंडर्ड का यूज़ करें तब। तो ये काम है नेशनल इंस्टीट्यूट ANSI का, ये भी रूल्स बनाती है, स्टैंडर्ड्स बनाती है। नेक्स्ट है फंक्शंस, क्या है? डेवलप स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स को बनाना, क्रिएट करती है कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। कोऑर्डिनेट स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कोऑर्डिनेशन, वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के कुछ मेंटेन करती है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को। ये रिप्रेजेंट द USA इंटरनेशनली, USA को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट द US इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक ISO, ठीक है। ISO की तरह ये USA को इंटरनेशनली वो करती है, रिप्रेजेंट करती है। इम्प्रूव्स प्रोडक्ट कंपेटेबिलिटी, और प्रोडक्ट की जो कंपेटेबिलिटी है उसे इंश्योर करती है। एंश्योर डिवाइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज कैन वर्क टुगेदर, काफ़ी सारी डिफरेंट कंपनीज के डिवाइसेस किसी भी नेटवर्क में होते हैं तो वो सारे एक साथ अच्छे से काम कर सकें, ये भी ये एंश्योर करती है, इसलिए काफ़ी सारे रूल्स बनाती है। एग्जाम्पल क्या है ANSI स्टैंडर्ड्स का, जो कि हमने सबसे ज़्यादा जाना है? एस्काई कोड, एस्काई कोड के बारे में हमने सबने पढ़ा है, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ए कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर, हाँ, और इसका यूज हम कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा करते हैं और ये सबने पढ़ा होगा एस्काई कोड, जिसमें कि कुछ जो वैल्यू दे रखी हैं, जैसे कि किसी लेटर को, जैसे A को 65 वैल्यू दी गई है और B को 66 दी गई है वैल्यू, और ANSI C प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड भी इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे कुछ लेटर्स को अपनी देती है, वो कोड देती है और फिर उन कोड का यूज़ करके कोई भी डिवाइस कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऐसे देखो बहुत सारे काम है। इंपॉर्टेंस क्या है? एंश्योर करती है प्रोडक्ट की सेफ्टी को, कम्युनिकेट करती है डिवाइसेस के साथ, इम्प्रूव कराती है कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ, और प्रमोट करती है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, IEEE, ठीक है। तो IEEE क्या है? ये बहुत बड़ी लार्जेस्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक सेकेंड, तो IEEE is the world's largest professional organization for engineers that develops technical standards for electrical, electronics and computer engineering। तो ये भी बहुत बड़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
इंजीनियर्स की, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स बनाती है। और IEEE क्रिएट करती है टेक्निकल रूल्स को, स्टैंडर्ड्स को, जो कि कंप्यूटर और नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स और के सिस्टम में यूज होते हैं और इनके कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाती है। इस्टेब्लिश हुई थी ये भी 1963 में हुई थी, ये 1963 में ये बनी थी। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क USA में है। मेन गोल क्या है इसका? टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाना, डेवलप करना, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करना, रिसर्च और इनोवेशन को। फंक्शन क्या है IEEE का? डेवलप्स करना, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को बनाना, क्रिएट करना, नेटवर्किंग, वायरलेस कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्टैंडर्ड्स को बनाना, नेटवर्किंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्टैंडर्ड्स को बनाना है। पब्लिश रिसर्च पब्लिशेस जर्नल्स एंड रिसर्च पेपर फॉर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट, और काफ़ी सारे पब्लिश करती है जनरल और रिसर्च पेपर को इंजीनियर और साइंटिस्ट के लिए। ऑर्गेनाइज करती है कॉन्फ्रेंसेस को, कंडक्ट कराती है ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस ऑन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंस करती है ये टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के ऊपर, और सपोर्ट करती है एजुकेशन को और टेक्नोलॉजी को, और स्टूडेंट की हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल क्या है IEEE के। तो IEEE के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ये, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है कौन सी, ईथरनेट, वो स्टैंडर्ड IEEE 802.3 का यूज करती है। वाईफाई करती है इसका यूज, ब्लूटूथ करती है इसका यूज, और वाईमैक्स करती है इसका यूज। तो ये काफी सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए, और ये टेक्नोलॉजी इनका यूज कर कम्युनिकेट करती है, ठीक है। वाईफाई यूज्ड इन होम फॉलोज ये वाला स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जो घर वाला वाईफाई होता है वो ये वाला स्टैंडर्ड को यूज करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ IE, इसका भी क्या बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, डेवलप करना, ग्लोबल नेटवर्किंग स्टैंडर्ड को बनाना, इंजीनियर और रिसर्चर्स की हेल्प करना वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ओके। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, ठीक है। अब जो ITU है, द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये भी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलप करती है स्टैंडर्ड्स को टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए, और ये भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो था वो फाउंड हुआ था ये 1865 में जिनीवा स्विट्जरलैंड में ये बना था। मेन पर्पस क्या है इसका? मेन पर्पस है ITU का, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का, कोऑर्डिनेट कराना ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को, पूरे ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को कोऑर्डिनेट कराना ही इसका पर्पस है, और इंश्योर करना कि जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो अपना काम पूरी कंट्री में अच्छे से कर सके, पूरे कंट्रीज में अच्छे से अपनी टेक्नोलॉजी सारा काम कर सके। मेजर फंक्शन क्या है? डेवलप करना, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को बनाना, और एलोकेट्स करना रेडियो फ्रिक्वेंसीज फॉर सैटेलाइट्स, एलोकेट्स कभी कराती है रेडियो फ्रिक्वेंसीज को सैटेलाइट, टीवी और मोबाइल नेटवर्क्स के लिए। इम्प्रूव करती है ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, इम्प्रूव करती है, बनाती है, बिल्ड करती है और मेंटेन करती है। इंश्योर करती है कंपेटिबिलिटी बिटवीन नेटवर्क ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के जो नेटवर्क हैं उनके बीच में कंपेटिबिलिटी रहे, सारे अच्छे से काम करें, ये भी सब इसका ही काम है देखना। ITU सेक्टर्स, ITU वर्क्स थ्रू 3 सेक्टर्स, इनके 3 सेक्टर्स भी हैं। फर्स्ट है ITU-T, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर, क्रिएट स्टैंडर्ड फॉर टेलीफोन नेटवर्क, इंटरनेट और डाटा कम्युनिकेशन के लिए जो बनाती है वो ITU-T है, ठीक है। ITU-R सेकंड है जो रेडियो कम्युनिकेशन सेक्टर है, जो कि रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है। नेक्स्ट है ITU-D जो कि टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट और सेक्टर है, जो कि हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्रीज की इम्प्रूव करने के लिए टेलीकॉम सिस्टम्स को। तो ये 3 सेक्टर हैं ITU के जो डिफरेंट काम करते हैं। फर्स्ट वाला नेटवर्क
टेलीफोन नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह के लिए बनाता है। सेकंड वाला रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बनाता है। थर्ड वाला मेंटेन करता है, हेल्प करता है नेटवर्क बनाने में और बिल्ड करने में और इम्प्रूव करने में टेलीकॉम सिस्टम को डेवलपिंग कंट्रीज में। एग्जाम्पल क्या है? वी सीरीज मॉडर्न कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। जो वी सीरीज है वो भी इसका एग्जांपल है, जो कि मॉडर्न कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है। मॉडर्न इसका यूज करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए यूज किए जाने वाले स्टैंडर्ड ये है H.265 और H.264। X25 पैकेट स्विचिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल है। जो पैकेट स्विचिंग होती है वो जो रूल्स फॉलो करती है वो ये है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। एडवांटेजेस क्या है? हमने इतने सारे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को पढ़ा जाना, अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि इन सभी का काम तो है कि इजी कम्युनिकेशन बना सके डिवाइसेस के बीच में, रिलायबल नेटवर्किंग अच्छे से हो, रिलायबल हो, ये भी इनका काम है। लोअर कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की कॉस्ट को लो करना इनका काम है। टेक्नोलॉजी में जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके। ग्लोबल कनेक्टिविटी, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कनेक्टिविटी देना इनका काम है। इम्प्रूव करना इनका काम है। फास्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और न्यू टेक्नोलॉजी को जल्दी जल्दी डेवलप करना भी इनका काम है। ठीक है, काफ़ी सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जैसे कि एक कंट्री है उसमें डिफरेंट टाइप्स के रूल्स हैं फॉर रोड ट्रैफिक। ठीक है, सम ड्राइव ऑन लेफ्ट, कुछ लेफ्ट में ड्राइव कर रहे हैं, कुछ राइट में ड्राइव कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट सिग्नल में जा रहे हैं, तो इट वुड कॉज कन्फ्यूजन, है ना। तो अगर किसी कंट्री में काफ़ी सारे अलग अलग रूल्स हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट में कि अगर कोई राइट में जा रहा है, कोई लेफ्ट में जा रहा है, कोई सीधे जा रहा है, कोई उल्टे जा रहा है, तो एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो इन्हीं सभी को अगर हम एक स्मूथ रूल्स बना दें और एक सभी अलग अलग डायरेक्शन में ना जाते हुए एक डायरेक्शन में जाए, तो हमारा जो हमारा सिस्टम होगा ट्रैफिक का वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। वैसे ही जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं इनका काम भी ये है कि ये सारे सिस्टम को मेंटेन कर सके। नेटवर्क स्टैंडर्ड एक्ट लाइक ट्रैफिक रूल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये नेटवर्क स्टैंडर्ड्स रूल्स हैं कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के लिए, जो कि इंश्योर करते हैं कि स्मूथ कम्युनिकेशन बन सके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन ANSI और IEE, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है और सब समझ में आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय।